तो एक कॉमिक्स में रामायण को कुछ इस तरह अडेप्ट किया गया और एक मेगा बजट फिल्म में कुछ इस तरह। आदिपुरुष के मेकर्स अपनी फिल्म को रामायण का मॉडर्न डे एडेप्टेशन कह रहे हैं, पर उसे किया कैसे जाता है इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राज कॉमिक्स की एक मेगा कॉमिक बुक सीरीज एक महागाथा नागायण। और इसके नाम से ही पता चलता है कि जिस तरह रामायण श्री राम की आदर्श जीवन गाथा है, ठीक उसी तरह नागायण राज कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो नागराज की सबसे एपिक एक्शन एडवेंचर स्टोरी है, जो पूरी तरह रामायण से प्रेरित है। और अच्छी बात यह है कि ये कहानी अपने विजन को लेकर बहुत क्लियर है। ये आदिपुरुष की तरह कंफ्यूज नहीं है कि वो रामायण है या रामायण से प्रेरित है। नागायण अपनी टाइमलाइन व अपने प्लॉट डिटेल्स पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये अपना सार एक लाइन में बता देती है कि जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाए पुनि पुनि दोहराई। यानी जब जब धरती पे रावण रूपी बुराई जन्म लेगी, उसका विनाश करने के लिए श्री राम रूपी महानायक हर युग में आएंगे। ये सबसे पहले अपने कैरेक्टर्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ नागराज का कैरेक्टर श्री राम, विशर्पी माँ सीता, सुपर कमांडो ध्रुव लक्ष्मण व नागपाशा रावण से प्रेरित है। अब ये कॉमिक 2010 में आई थी, तो ये फ्यूचर की कहानी है लगभग एक दशक आगे, जो आज यानी 2023 में शुरू होगी। ये है कलयुग के बचे आदर्श नायकों की कथा, जो श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण करती है। कहानी की शुरुआत होती है सन 2023 में, जब एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसपे सवार है पाप का बीज ब्लैक पावर्स काल छिद्र। ये धूमकेतु टकराता है नागपाशा की प्रयोगशाला में और नागपाशा को मिलती हैं अनंत ब्रह्मांड की काली शक्तियां। और अब नागपाशा है कलयुग का रावण, यानी पृथ्वी पर काल छिद्र का प्रतिनिधि। अब नागपाशा ब्लैक पावर्स को पूरी धरती पे फैलाकर यहाँ राज करना चाहता है, पर उसके सामने खड़ी हैं दो पहाड़ जैसी चुनौतियाँ, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। अब ये कहानी 8 भागों में पूरी होती है और प्रथम खंड है वरण कांड, जिसमें नागराज को जीतना होगा विसर्पी का स्वयंवर, और स्वयंवर में नागपाशा भी है, क्योंकि नागरानी विसर्पी का विवाह जिसके साथ होगा उसी के साथ सारे इच्छाधारी सर्प होंगे। और पृथ्वी पर फैली ब्लैक पावर्स को बढ़ाने के लिए या खत्म करने के लिए ये सर्प शक्ति निर्णायक साबित हो सकती है। खंड 2 ग्रहण कांड। अब स्वयंवर को जीतने के बाद नागराज को विसर्पी को लेकर जाना होगा महानगर, वो भी महाग्रहण से पहले। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो ये पृथ्वी के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। नागराज और ध्रुव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है धरती को ढकती ब्लैक पावर्स, और इस युद्ध में उनका साथ दे रहे हैं नागराज के गुरु गोरखनाथ, और वो नागराज और ध्रुव को गुरु द्रोण से महाआयुध का ज्ञान दिलाते हैं, जिनके लिए वो अपने शरीर पर 2 दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। खंड 3 हरण कांड। नाग संहिता के अनुसार विसर्पी से विवाह के लिए नागराज को मिला वनवास, और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध ध्रुव को भी नागराज और विसर्पी के साथ जाना पड़ा। पर इसी दौरान नागपाशा ने कर लिया है विसर्पी का हरण और विसर्पी को ले गया है अपनी नगरी अलंध्या। खंड 4 शरण कांड। विसर्पी की खोज में यतियों ने दिया नागराज और ध्रुव का साथ, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। नागपाशा विसर्पी को अपनी नगरी अलंध्या ले गया है, जिसको खोजने के लिए निकल चुके हैं 3 योद्धा, नागराज यति सेना के साथ, ध्रुव मानव सेना के साथ और विसर्पी का भाई विशांक नाग सेना के साथ, और इसके अलावा मानवता के रक्षक नागराज के सभी साथी। खंड 5 दहन कांड। नागराज की यति सेना ने ढूंढ लिया है विसर्पी का पता और आरंभ हो चुका है एक महायुद्ध का। और महायुद्ध की पहली लड़ाई से निकली है जो भीषण चिंगारी, उससे जल उठी है अलंध्या और शुरू हो चुका है दहन कांड। खंड 6 रणकांड। नागपाशा की ब्लैक पावर्स के सम्मोहन में विशांक अब नागपाशा के लिए लड़ रहा है और उसने ध्रुव को लगभग मौत के करीब पहुंचा दिया है। नागराज से उसका सबसे बड़ा अस्त्र छिन चुका है और ये है इस महागाथा का रणकांड। खंड 7 समरकांड। सभी श्वेत शक्तियां अब इस युद्ध में नागराज के साथ हैं। महायुद्ध अपने चरम पे है और पृथ्वी पर फैलती ब्लैक पावर्स के कारण नागपाशा ताकतवर होता जा रहा है। तो अब क्या होगा इस महायुद्ध का अंत, ये बताता है इस तिलिस्मी महागाथा का अंतिम भाग इतिकांड। और इस तरह पूरी होती है ये महागाथा बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क और एक महान कहानी के साथ। और इस तरह की कॉमिक बुक दशकों में एक बार बनती है। तो मैंने बस आपको मेन कहानी का बेसिक प्लॉट बताया है। एक्चुअली यहाँ पर हर कैरेक्टर की अपनी पैरेलल स्टोरीज भी चलती हैं, जो लास्ट में आके एक जगह कनेक्ट होती हैं, और तब ये कहानी माइंड ब्लोइंग हो जाती है। तो अगर आदिपुरुष को देखकर आपके मन में भी सवाल उठा कि रामायण का मॉडर्न डे एडेप्टेशन कैसा होना चाहिए था, तो एक बार इस महागाथा को जरूर पढ़ें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।